कहना देसी वाल भी जिम्मेदार खावे सन साकू वाल भी कुछ नहीं मिलती वाल भी जिम्मेदार बड़े बड़े लोग साकू कहीं नहीं देते तेरे मुंह मथे वाले लोग वो खावे आदम एतमादी है हुकूमत के ऊपर, ये कहते हैं आएगा तो हम तक पहुंचेगा नहीं। मिला साकू कुछ नहीं मिलती। अच्छा ये तो खाली पड़ा बिल्कुल, ये तो गंदम किधर गई? गंदम तो दरिया में गिर गई, सिलाब गई। अच्छा अब इनका मसला ये है कि ये अपना ये पड़ोला तो बचा लाए हैं लेकिन इसके अंदर गंदम बह गई है, तो गंदम नहीं है। सारे अपने अपने घर जी में साको एक सुई नहीं चढ़ी थी, धोपते सारे बाल रुलते पेंडे जीतू रे तू बीला छांद नहीं कटड़ा गिल सटे नू यो खटड़ा मांगवा मंगे से सारी हर चाय रोड गई सामने खड़े कमरे में ते देखो चा जरा घेरा होवे तो आडे चूं सिर्फ बच्चे बचा के ले आए हो? सिर्फ तो बच्चे अल्लाह बचा दी तेन बस। हां जी सारा मजदूर बच्चा है भाईजान जी, मजदूर बच्चा कहते हैं सिर्फ हमने बच्चे बचाए हैं और कुछ नहीं बचा के लाए। अच्छा अब मसला ये है कि जो मैं फिर कहूँगा कि जो गैर सरकारी तंजीमें हैं वो बहुत सारे इलाकों में फ़ाल हैं, वो काम कर रही हैं, लेकिन कुछ इलाके निगलेक्टेड हैं। अब ये जो पूरी यहाँ पूरा जो रोड है जिस पे हम फिर रहे हैं, कितनी आबादी होगी जी इधर, कितनी आबादी होगी अंदाज़न? बहुत ज़्यादा है आबादी, बताने से बहुत ज़्यादा है, हमें ये पता नहीं है, हम ये पता नहीं बताने से बहुत, लेकिन हज़ारों में तो होंगे, हज़ारों में तो होंगे क्योंकि ये बहुत लंबी पट्टी है जिसके ऊपर इस वक्त लोग ये सड़क पर बैठे हुए हैं, ये बहुत लंबी पट्टी है भाई। ये सारा बेड़ा सारा कुछ नहीं चाहता है, हर चाहे लोड पड़ गई है सामने तो देख 20 फुट या 25 फुट होगा, आप जाकर देख सकते हैं। पानी यानी खड़े हम जाएंगे पीछे, अच्छा। फिर देख लेना भाई, उधर जाएं। अच्छा मैंने माजी में जो सैलाब कवर किए हैं उसमें हम ये देखते थे कि लोगों को के पास खुश्क राशन आ जाता था या वो अपने घर से बचा लाते थे, यानी उन्हें मौका दिया सैलाब ने कि वो अपना राशन निकाल लाएँ। फिर ख़वातीन क्या करती थी कि चूल्हे जला लेती थी अपने घरों के पास, अपनी यानी जैसे बंद पे आ गए या सड़क पे आ गए तो सड़क के पास आके अपने चूल्हे जला लेती थी और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर लेते थे। यानी अगर कहीं से मदद नहीं भी आ रही तो उस सूरत में भी इनका निज़ाम, बच्चों का पेट खाली नहीं रहता था, चलता रहता था। इस दफ़ा क्या हुआ है, इस दफ़ा ये हुआ है कि इन लोगों को अपना अनाज निकालने का मौका ही नहीं मिला, यानी ये अपनी गंदम निकाल के ला ही नहीं सके। इसलिए अगर ये चाहें भी तो अपना चूल्हा नहीं जला सकते। अगर ये अपना चूल्हा नहीं जला सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरों की मदद के इंतज़ार में हैं, उस पर डिपेंड कर रहे हैं। कोई आएगा खाना देने तो खा लेंगे, नहीं आएगा तो भूखा रहना पड़ेगा। ये मजबूरी है इन लोगों की जिसके लिए ये दुहाई दे रहे हैं। यहाँ हर एक की अपनी एक कहानी है, हर एक की मिजरी है, हर एक का एक दुख है। किसी के ने बड़ी मुश्किल से बच्चे बचाए, किसी ने जानवर बचाने में को कामयाब हो गया, किसी के प्यारे भी बह गए, किसी की लाशें मिली और किसी की लाशें नहीं मिली, और कुछ लोग जो हैं अब उनके घर गिर गए हैं और कुछ के बच गए हैं या जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। अब ये एक घर में देख रहा हूँ जिसमें इस वक्त ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये चारपाई पे सीमेंट के तोड़ों से बनाया गया, सीमेंट के जो थैले होते हैं, सीमेंट के बैग होते हैं, उससे बनाया गया ये एक झोंपड़ा है जिससे वो कहते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पर रात को सोता है और ये बच्चा जो है वो गुजार रहा है इस झोंपड़े के अंदर पिछले 8 दिन से ज़िंदगी। अब ये छड़ियाँ लगा के उन्होंने इसको एक टेंट की या तंबू की शक्ल देने की कोशिश की है ताकि अगर बारिश हो जाए तो उससे बचाया जा सके और दिन में धूप से बचाया जा सके। तो ये लोगों ने ये इंतज़ाम किया है अपनी मदद आपके तहत। अपनी मदद आप करना चाहिए, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। जब आप मुसीबत में पड़ते हैं, सर्वाइवल के लिए आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन बहरहाल इससे इनकी कसम पुर्शी का अंदाज़ा तो होता है ना कि कितनी मजबूरी की हालत में उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। और ये भी मेरा ख्याल है कि काम नहीं कर रहा होगा, यानी अगर थोड़ी सी तेज़ हवा चलेगी तो ये तो उड़ जाएगा। इसके लिए तो इसको कोई रस्सियाँ बंदी भी नहीं है या ये एक तरीके से बनाया गया नहीं है। तो ये इन साहब का, ये जो है यहाँ खड़े हुए थे, इन साहब का है, इन्होंने ये अपने बच्चे के लिए बनाया। तो ये हालत है जी इस वक्त इस इलाके की। आपका घर कहाँ पे जी? ये घर है, ये वाला घर है आपका जी? आप तो नज़दीक से आए हैं, तो आपने सामान निकाल लिया था अपना? नहीं निकले। क्यों? पानी आ गया उतने समझे। दरिया कितनी दूर है यहाँ? तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर है भाईजान। 7 किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर तक पानी अंदर आया है? जी जी। अच्छा, वो तो कोई मकसद अपना कोई संभलन का मौका नहीं मिला। कह रहे हैं कि सैलाब आने का पहले से ऐलान नहीं किया था कि सैलाब आने नहीं किया ना, कोई जाना, कोई हुकूमत नहीं ने दसिया ना। अपने माल मवेशी संभाल काट बनवा माल लोड़ के कोई शायद मुड़ी कटोरी दिमन का मकान गिर गए। पिछले एतवार का पानी आए, हूँ त्रीजा एतवार आने वाला, कोई बंदा पटवारी का मुंशी भी नहीं आया।
ये सर मेरी गुजारिश है, सामने रक्षा है, डावी दीवार है, बगैर तंबू दे प्यूं कोई बंदा नहीं, कोई बंदा आंदे कोई देंदे अपने बंदे को देंदे, कोई ऐसा गरीब बंदे से मजदूर से फिर उन्होंने कोई मरियम नवाज का बंदा कोई नहीं आया इतना, पटवाड़ी दा मुंशी भी नहीं आया, कोई ना तंबू मिलिया गया ना कुछ। अज 8वीं डी मारिया ही हिके कपड़े दे विच वधे ते इहो हिक ही से टाइम तक साडे सिर ते रुमाल है, समझे कोई शय चीज़ साकू नहीं मिले ना, इन सिर्फ जानिया सा नुकसान बचाए थे, बकाया साडा कोई ना दाना एक टाइम दी रोटी दी नहीं बची। ये जी लोगों के मसाइल हैं, सिर्फ एक बच्चे होंदे विचों भी कोई बंदा नहीं लांगदा, माल धुपदा तड़पदा पे हर हाथ गुसार साढ़े तक करूँ सियासत खुद जरा मैं खड़ा के अपना सर के उत्थू वापसी वाले से हुआ कि मैं आंदा पिया हूँ मेरे को आते साढ़े किने खेमे नहीं पटवाड़ी बेट मुला वाली दा ए वे पटवाड़ी दा हाल अपना राजनपुर वाला ऊं साकू खेमे ते रात 12 बजे सर साकू तसल्लियां देंदे रह गए जो भी पानी कम है 50,000 है तो पानी दा तकरीबन 20 लाख रुपए 20 लाख कोई शायद बच्ची नहीं ना ता ऐलान करे ना सा अपने माल मवेशी सा काट बनवा बे पासे ए एक धूप दे विच एक घंटा ही था एमपी में ना दे खड़े उनके हालात क्या गुजरदे सा को 8 मारिया सा पियो। अच्छा गर्मी तो है ही, लेकिन सैलाब ज़्यादा इलाके में गर्मी और बढ़ जाती है क्योंकि पानी सैलाब का जो पानी होता है वो हब्स पैदा करता है और वहाँ पर सांस लेना दुश्वार होता है। ये जब भी आप सैलाब ज़्यादा इलाके में जाएंगे वहाँ पर दर्जा हरारत तो बढ़ जाता ही है, लेकिन उसके बाद उस इलाके में हब्स पैदा हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम तो है। और फिर सैलाब के पानी की वजह से मच्छर आते हैं, मच्छर इतनी रात नहीं नींद नहीं, बच्चे बीमार हैं। ये लोग आपने सुना कि लोग क्या कह रहे हैं, तो 2010 तो इशू थी पे सुपर बंद ही टाइम तक नहीं मिला। इतना एक मसला ये भी है जी, ये कह रहे हैं कि सुपर बंद बनाना था 2010 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हुआ था, कुछ हिस्सा इसका मुकम्मल नहीं हो सका, और अब जो सैलाबी पानी दाखिल हुआ है वो उसी जगह से दाखिल हुआ है जहाँ पर ये सुपर फ्लड जो बंद है ये मुकम्मल नहीं हुआ था। यानी अगर ये मंसूबा वक्त में मुकम्मल हो जाता, इन लोगों का शिकवा ये है कि ये सैलाब इनके इलाकों में ना आता, लेकिन बंद के ना होने की वजह से और वो बंद का जो टुकड़ा रह गया था मुकम्मल होने से वो आज तक अधूरा पड़ा है और उसकी वजह से ज़्यादा तबाही हुई है। कितने किलोमीटर का टुकड़ा रहता है? तकरीबन कम से कम 4 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का बंद रहता है और पानी भी वहीं से दाखिल हुआ है। तो ये है जी सूरत हाल। आगे चलें, आपको दिखाते हैं लोग क्या कह रहे हैं। बच्चों को धूप से बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। बच्ची ठीक है, तबीयत ठीक है जी? बीमार है। क्या हुआ है? बुखार है जी। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया है? कौन मर्दी भी है सवेरे तक कई को राशन वाशन कहने मिला कुछ भूखी है बच्ची? हाँ, ये सारे बच्चे सब पूछ लो, इसको महक दो ना। सारे बच्चे भूखे खाना खाती थे रजे बैठे कुछ नहीं मिलती था दसन ऐसा कूड़ तो नहीं मारी बेटे, सारे मेरे बच्चे बोकल मरदे तड़पते पे, हर चीज भी लौट गया, सारे पैरे दे जुत्तियां नहीं रह गया, यो तरस करे यो तरस ऐसा ये मरवा वनू, लेकिन थोड़े जे दिया ने बाले ना कितना वज भैया सटू सारे तो हर चीज भी लौट गए ना, घर सारी चीज कोई हो गया था मगर दी लालच कहना करवा खर्चे दी सब अल्लाह डेर नहीं थी, लेकिन और बोट जो गए ये कितना वज सटू खाने दे खातिर मेरे बच्चे तड़पदे पे, उत्तू बड़े दिन आदर उत्ता मिल सी, उत्तू बड़े दिन आदर उत्ता वाली ता आगे से वाल नहीं मिलिया, गड्ढा चलिया थे बेजन पे ऐसा चौक की थी बैठू, कोई मार वैसे कोई बाच वैसे अल्लाह दे हिलते चाह वैसो भैया ऐसा को लियो कोई थी दे मेहरबानी थारी। ये बच्चे जो हैं वो इन्होंने खाना नहीं खाया? पूछो आपने खाना नहीं खाया? ये इसके हाथ में ये बिस्किट खाया है, ये शायद इन्होंने एक बिस्किट का पैकेट था इनके पास, ये इन्होंने थोड़ा थोड़ा बांट के खा लिया है। वो बच्ची भूख से पड़ी हुई है, बीमार भी है और भूखी भी है। अब ये तो बड़ी तकलीफ दे बात है, बहुत ही तकलीफ दे सिचुएशन है। ये रो रहे हैं, इनके आंसू बेचारों के क्या कर सकते हैं। यानी आप ये देखें कि चले हुकूमत तो हुकूमत है ना, हुकूमत के लिए बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन जो गैर सरकारी तंजीमें अपने तौर पर फंड रेजिंग कर रही हैं, चंदा जमा कर रही हैं, या उनके पास वो काम ही उनका ये है, वो सारा साल लोगों से फंड रेजिंग करती हैं और इस मौके पर आकर इस तरह के मसाइल में आके लोगों की मदद करती हैं, उन्होंने भी शायद उन जगहों को टारगेट कर लिया जहाँ पर मीडिया का रश होता है, जहाँ पर MNAs आते हैं, MPAs आते हैं, जहाँ पर इंतज़ामिया आती है, लेकिन वो इलाके जो निगलेक्टेड होते हैं, अब ये निगलेक्टेड एरिया है, यहाँ पर कोई गैर सरकारी तंजीम भी दिखाई नहीं दे रही। अब एक बंदा झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकते हैं, यहाँ तो पूरी पट्टी पे लोग कह रहे हैं कि सुबह से खाने को मिला कुछ नहीं है। अब जिनके पास बर्तन तक नहीं है
जिनके पास, यानी फ़र्ज़ करें इनके पास, इनकी जेब में कुछ पैसे हों भी तो ये बना नहीं सकते, शहर के हालात इस काबिल नहीं है। तो और इनके पास पैसे क्या, मतलब ये तो अपनी जान बचा के भागे हैं। इनकी जमा पूंजी अगर पैसे होंगे, नकदी होगी, वो भी बह गई, इनके बर्तन भी बह गए, सामान भी बह गए। देखें, जब सैलाब आता है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि सैलाब उतर के जाता है तो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि मेरा घर यहाँ ही यहीं कहीं था, लोग अपना घर ढूंढ रहे होते हैं कि यहीं कहीं घर था, और उसके निशान भी नहीं बाज़ औक़ात तो मिलता, तो उसमें सामान कहाँ बचेगा। तो इन लोगों को तो इनकी शिकायत ये कि हमें पहले से बताया नहीं गया कि सैलाब आ रहा है, तो ये तो अपनी जानें बड़ी मुश्किल से बचा के भागे हैं और बच्चे भूखे पड़े हैं। यानी अगर आपको इन बच्चों को देख के, ये बच्ची जो बेचारी भूख से निढाल पड़ी है, इसको देख के किसी को तरस नहीं आ रहा, तो फिर क्या क्या कहा जा सकता है। ये बच्चे जो भूखे बैठे हैं, एक एक बिस्किट खा के गुजारा कर रहे हैं, इन बच्चों को देख के किसी को रहम नहीं आ रहा, तो क्या किया जा सकता है।